की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आगे बढ़ते और बात एक बड़ी खबर की। पुंछ के मेढर सेक्टर में एलओसी के पास बड़ा हादसा हुआ है और लैंडमाइन नष्ट करते समय सेना के 2 जवान घायल भी हो गए हैं। मेंढर के कांगड़ा गली की घटना है। दोनों घायल जवानों को राजौरी के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि घायल जवान जो हैं उनको भर्ती कराया गया है। पुंछ के मेढर सेक्टर में ये घटना आई है सामने। लैंडमाइन नष्ट करते समय सेना के 2 जवान घायल हुए हैं और पुंछ के मेढर से ये घटना, जहां पर आपको बता दें कि लैंडमाइन नष्ट करते समय सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अजय, लैंडमाइन था, पता नहीं चला, 2 जवान घायल हैं, क्या स्थिति बताई जा रही है दोनों जवानों की और कहां पर ये एग्जैक्टली लैंडमाइन था जो बिछा हुआ था, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय सेना के 2 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं और ये जो इलाका है दरअसल लैंडमाइन डिस्ट्रॉय करने के वक्त ये वाकया हुआ है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पुंछ की जो कृष्णा घाटी का इलाका है मेंढर सेक्टर का, वहां की घटना है जब 2 आर्मी जवान जो है बाकी साथियों के साथ वहां पे डिप्लॉय थे और खासतौर पे माइंस डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अचानक से एक माइन में धमाका हुआ है और उसमें कांगा गली इलाका जो मेंढर का पड़ता है वहां पर ये जो लैंडमाइन क्लियर करते समय ये हादसा हुआ जिसमें 2 जवान जो है जख्मी हुए हैं। ये तुरंत वहां से साथी जवानों ने इवैक्यूएट कर फर्स्ट एड के बाद जो है वो सैन्य अस्पताल में जो है वो शिफ्ट किया है, भर्ती करवाया है ताकि इनको बेहतर इलाज जो है वो दिया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो भी एक्टिविटीज होती हैं या जो भी तैनाती जवानों की होती है तो यकीनन उनके सामने कई चुनौतियां रहती हैं। खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में दुश्मन की घुसपैठ का खतरा रहता है, फायरिंग का खतरा रहता है और सबसे बड़ा खतरा जो है ये लैंडमाइन का रहता है, क्योंकि बाढ़ के दिनों में लैंडमाइन अगर रीलोकेट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाते हैं तो वहां पर आप हर कदम आपके लिए एक मौत का कदम हो सकता है। तो ऐसे में बड़ी कई चुनौतियां हैं, मगर उसके बावजूद सेना के जवान लगातार जो है वो सतर्क हैं और अपनी ड्यूटीज को निभा रही हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अजय, तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। लेकिन अब क्या इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है कि ये जो लैंडमाइंस है वो हमारे जवानों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि देखिए अक्सर नक्सल प्रभावित जो इलाके होते हैं वहां पर भी ये घटना देखी जाती है, बस की बस उड़ जाती है, आम लोगों को परेशानी होती है। इसका फिर उपाय क्या है अजय आने वाले समय में? देखिए खुशबू, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में इलाके तो काफी चुनौती भरे रहते हैं, वहां पर आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए लैंडमाइंस को का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार लैंडमाइन जो है वो दुश्मन आकर उस इलाके में जो नो मैन जोन होता है उसे इलाके में लगा जाता है। हालांकि ये जो लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है ये अपना लैंडमाइन हो सकता है, इस चीज की आशंका है। हालांकि इस पर अभी कोई औपचारिक, मगर ये चुनौती रहती है क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है अगर वहां माइन लगाया गया है वो माइन अगर कहीं रीलोकेट हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया है बारिश के पानी से, बरसात के पानी से, तो वहां एक इतना खतरा रहता है। मगर सेना के सामने, इन जवानों के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ा जो काम है वो सरहद की लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा को करना है। और ऐसे में उस चीज को लेकर वो अपनी जान हथेली पर लेकर आगे कदम बढ़ाते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से कोई घुसपैठिया इस इलाके में घुसपैठ करके ना आए। मेंढर सेक्टर की अगर बात करें तो आपको याद होगा कुछ समय पहले वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी की गई, घुसपैठ की कोशिश भी हुई, ड्रोन एक्टिविटीज को भी लगातार वहां पे देखा गया है। तो ऐसे में ये इलाका काफी ज्यादा संवेदनशील है और इसीलिए सेना के जवानों की सतर्कता बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए अब अजय, ये तो जवानों की सतर्कता बेहद जरूरी है। ये जो 2 जवान हैं उनकी प्रोफाइल के बारे में क्या कुछ और पता चल पाया है? देखिए दोनों जवान जो है वो बताए जा रहे हैं अभी तक, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभी इस पे औपचारिक टिप्पणी नहीं की गई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे अभी नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों जवान जो हैं वो राइफलमैन हैं और वहां पे फॉरवर्ड एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में इनकी ड्यूटी जो है थी, जैसे लैंडमाइन जो लगा हुआ इलाका है उससे क्लियर करना था और उसी दौरान जो है ये धमाका हुआ है। ठीक है अजय, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ईरान में आज